इंडिया का मेटल सेक्टर 2023 में चमकेगा या नहीं, आइए समझते हैं इस वीडियो में। मैं आदित्य अयंगार स्वागत करता हूं आपका मास्टर द मार्केट में, एंजल वन की सीरीज जो यहां हर संडे मार्केट के सारे कॉम्प्लेक्स सवालों का सरल भाषा में जवाब देती है। शुरुआत करने से पहले बिना भूले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप ऐसे हाई वैल्यू वीडियोस आगे भी मिस ना करें। मेटल सेक्टर का डिस्कशन शुरू करने से पहले आपसे एक सवाल पूछते हैं। दुनिया के लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर्स में इंडिया का कौन सा रैंक है, ये कमेंट्स में हमें बताइए। देखिए, आपने मेटल सेक्टर के बारे में एक चीज समझना बहुत जरूरी है बिफोर यू कंसिडर एन इन्वेस्टमेंट इन इट। मेटल्स जो होते हैं वो एक बहुत ही साइक्लिकल इंडस्ट्री माने जाते हैं, यानी कि जैसे इकोनॉमी के अप्स एंड डाउन्स होते हैं रिसेशन और बूम के बीच, वैसे ही मेटल सेक्टर का आउटपुट फ्लक्चुएट होता है। क्योंकि देखिए, जो एक कंट्री के सारे मेजर सेक्टर्स होते हैं जैसे कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटो, यहाँ पर मेटल का बहुत हाई डिमांड होता है। तो जब एक इकोनॉमी रिसेशन में जाती है, इन सारे सेक्टर्स के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी डिमांड कम हो जाती है। नेचुरली उनके रॉ मटेरियल्स की भी डिमांड कम होती है और ये मेटल सेक्टर को अफेक्ट करता है। सिमिलरली जब इकोनॉमी बूम में जाती है तब मेटल सेक्टर भी अच्छा परफॉर्म करता है बिकॉज ऑफ ऑल दीज सेक्टर्स। सो बिफोर वी ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, अगले साल मेटल सेक्टर कैसा परफॉर्म करेगा, हमने ये देखना है कि अगले साल इकोनॉमी किस स्टेज में है इन द साइकिल। अब अगर हम हमारे देश के मेटल सेक्टर की बात करें तो इंडिया करंटली पूरे दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर है। इनफैक्ट 2030 तक मिनिस्ट्री ऑफ स्टील एक्सपेक्ट करती है कि इंडिया का प्रोडक्शन 300 मिलियन टन्स तक पहुंच जाए एंड दिस इज 2 times द प्रोडक्शन दैट वी हैव राइट नाउ। और ये बिल्कुल भी कोई नई बात नहीं है, पिछले 8 सालों में भी इंडिया ने अपने स्टील प्रोडक्शन को डबल किया है। अब देखिए, ये जो ग्रोथ है ये मेनली 2 फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन से आती है। सबसे पहला, मेटल्स इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो हमने एस्टेब्लिश कर दिया। दूसरी चीज, इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो एक्सट्रीमली यंग है। हमारे पॉपुलेशन की एवरेज एज है 25 साल। तो जैसे इस पॉपुलेशन की इनकम्स राइज होती हैं, ऑटोमोबाइल, हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन जैसे सेक्टर्स की बहुत ज्यादा डिमांड एक्सप्लोड हो सकती है। अब FY23 की बात करें तो फर्स्ट 9 मंथ्स में हमारे जो स्टील एक्सपोर्ट्स थे ये 54% से गिर गए। अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टील एक्सपोर्ट्स पर 15% की ड्यूटी लगा दी थी। इसी पीरियड के दौरान हमारे जो इंपोर्ट्स थे वो 70% से ऊपर चले गए। लेकिन हाल ही में नवंबर 2022 में जो ड्यूटी थी इसको निकाल दिया गया। इसी पीरियड में आयरन और लंप्स के एक्सपोर्ट पर भी 50% ड्यूटी लगती थी, गवर्नमेंट ने इसको रिड्यूस किया टू 30%। तो इन चीजों की वजह से कमिंग मीडियम टर्म में हमारे मेटल सेक्टर को एक अच्छा बूस्ट मिल सकता है। इंडिया दुनिया की सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है व्हेन इट कम्स टू डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन ओर, लेकिन यहाँ पर भी एक मेजर चैलेंज है, दैट इज राइजिंग इनपुट कॉस्ट्स। अगर हम करंट इनपुट कॉस्ट को FY22 से कंपेयर करें तो ये सिग्निफिकेंटली हायर है। हमारी कंट्री अभी भी हाई इन्फ्लेशन देख रही है जिसको कर्व करने RBI भी इंटरेस्ट रेट हाइक्स कंसिडर कर रही है। तो इन सारी चीजों का असर पड़ता है मेटल कंपनीज पे, जिनकी ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो आने वाले कुछ महीनों में कम हो सकती है। यहीं पर अगर हम गवर्नमेंट सपोर्ट की बात करें तो करंटली भारत सरकार मेटल सेक्टर के लिए बहुत सारी अच्छी चीजें कर रही है, जैसे आत्मनिर्भर स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स। इन सारी चीजों की वजह से हमारे मेटल सेक्टर को एक काफी पॉजिटिव स्टिम्युलस मिल सकता है। स्टील क्वालिटी कंट्रोल, स्क्रैप पॉलिसी और इंपोर्ट मॉनिटरिंग के थ्रू हमारे स्टील सेक्टर को भी स्टिम्युलस देने की कोशिश की जा रही है ताकि वो और एफिशिएंट बन सके। अगर हम पूरे दुनिया के स्टील मार्केट की बात करें तो ग्लोबली प्रोडक्शन में 4% का कॉन्ट्रैक्शन आया, विच मीन्स प्रोडक्शन थोड़ा कम हुआ। जो वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के डायरेक्टर जनरल है मिस्टर एडविन बैसन, इन्होंने कहा कि ग्लोबल स्टील इंडस्ट्री में कोई मेजर टर्न अराउंड एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। कमिंग ईयर में हम अप्रोक्सीमेटली 1.5 से 2% का ग्रोथ देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सिल्वर लाइनिंग भी है। एडविन सर को ऐसा लगता है कि इंडिया की ग्रोथ बाकी देशों से थोड़ी बेटर हो सकती है, मेनली बिकॉज फंडामेंटल्स इंप्रूव हो रहे हैं, गवर्नमेंट सपोर्ट भी है। इसी की वजह से इंडिया अपने इंपोर्ट्स को कम और एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकती है इन द मीडियम टर्म। एनीवे, आप अपने विचार हमें कमेंट्स में बताइए। आपको क्या लगता है, भारत का मेटल सेक्टर चमकेगा या नहीं? और अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिला तो इसको लाइक कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप ऐसे हाई वैल्यू वीडियोस आगे भी मिस ना करें। मैं आपको मिलूंगा अगले संडे और उस वीडियो का टॉपिक आप पिन कमेंट से सेलेक्ट कर सकते हैं। अंटिल देन, कीप लर्निंग एंड कीप इन्वेस्टिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.